सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल तारीख इब्तदाई ज़िंदगी। नाम यूसुफ बिन अय्यूब, लक़ब सलाहुद्दीन अय्यूबी, पैदाइश 1137 हिजरी 532 हिजरी, जाए पैदाइश तिकरीत, इराक़। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक़ एक कर्द ख़ानदान से था। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब और चचा का नाम उसदुद्दीन शिरकवा था। उनका ख़ानदान इब्तदा में इराक़ के शहर तिकरीत में रहता था, बाद में मोसुल और फिर शाम मुंतक़ल हो गया। बचपन से ही सलाहुद्दीन इल्म, शजाअत और दियानतदारी में नुमायां थे। आपने कुरान, फ़िक़्ह, तारीख़ और अरबी अदब में महारत हासिल की। इब्तदाई फ़ौजी खदमात। सलाहुद्दीन ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ अपने चचा शिरकवा के साथ किया, जो नौरालदीन ज़ंगी, शाम के मुसलमान हुक्मरान के तहत फ़ौजी कमांडर थे। जब फ़ातिमी खिलाफत मिस्र कमज़ोर हुई तो नौरालदीन ज़ंगी ने शिरकवा को मिस्र भेजा और सलाहुद्दीन भी उनके साथ थे। 1169 में शिरकवा की वफ़ात के बाद नौरालदीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन को मिस्र का वज़ीर आज़म वज़ीर मुकर्रर किया। ये सलाहुद्दीन के उरूज की शुरुआत थी। फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा। मिस्र उस वक्त शियाई फ़ातिमी खिलाफत के ज़ेर असर था, जबकि नौरालदीन ज़ंगी सुन्नी अक़ीदा रखते थे। सलाहुद्दीन ने हिकमत, सियासत और नरमी के साथ फ़ातिमी खिलाफत को ख़त्म किया और अब्बासी खिलाफत का दोबारा नफाज़ किया। यूं मिस्र में अहले सनत का इक़्तिदार बिहाल हुआ। अदल, इस्लाहात और इत्तेहाद उम्मत। सलाहुद्दीन ने मिस्र, शाम, हिजाज, यमन, मूसल और कुर्दिस्तान तक अपनी सल्तनत को वसिया किया। उन्होंने मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा किया, फ़िरका वारियत को ख़त्म किया और हुकूमत में इंसाफ को बुनियादी उसूल बनाया। उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी खूबी अदल व इंसाफ, अवाम की फलाह और दीन की खिदमत थी। यरूशलम, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह। ये सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का सबसे अजीम कारनामा था। 1099 में सलीबी फ़ौजों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया था। तकरीबन 88 साल तक वो शहर सलीबियों के कब्ज़े में रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई साल की तैयारी, जहाद और इत्तेहाद मुसलमीन के बाद 1187 में मारकान हत्तीन में सलीबियों को तारीखी शिकस्त दी। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया। फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद रवादारी। सलाहुद्दीन ने ईसाइयों के साथ वही हुस्न सलूक किया जो नबी ने फ़तह मक्का के वक्त कुफ़ार मक्का के साथ किया था। उन्होंने किसी को कत्ल या कैद नहीं किया, बल्कि सबको अमन व अमान के साथ जाने दिया। ये किरदार उनके अखलाक और इंसानियत की अज़मत का सबूत है। तीसरी सलीबी जंग। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद यूरोप भर में शोर मच गया। इंग्लैंड के बादशाह रचरड शेरदिल, रिचार्ड द लायनहार्ट, फ्रांस के बादशाह फुल्प दोम और जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक बारबारोसा ने तीसरी सलीबी जंग शुरू की। सलाहुद्दीन ने उनके मुकाबले में अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म रखा। अगरचा दोनों ताकतों में कई जंगें हुईं, मगर सलाहुद्दीन ने जरहत, दानिश और शजाअत से मुसलमानों के इक़्तिदार को कायम रखा। आखिरकार 1192 में एक अमन मुआहिदा हुआ, जिसके तहत बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा और ईसाइयों को ज़ियारत की इजाज़त दी गई। शख्सियत और अखलाक। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतहाई मुतवाज़िअ, इबादत गुजार, नरम दिल और आदिल हुक्मरान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी माल व दौलत जमा नहीं किया। नबी की वफ़ात के वक्त उनके पास कफन के पैसे भी न थे। उनकी सादगी, रहमदिली और ईमानदारी की मिसालें आज तक दी जाती हैं। वफ़ात। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1193 हिजरी 589 हिजरी में दिमश्क, शाम में वफ़ात पा गए। उनकी उम्र तकरीबन 56 साल थी। उनका मज़ार आज भी दिमश्क में एक तारीख़ी मकाम के तौर पर मौजूद है। विरासत, लेगेसी। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद रखी। उनकी सीरत से मुसलमानों को अदल, ईमान और इत्तेहाद का सबक मिलता है। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुनिया भर में अजीम मुसलमान हीरो, नजात दहिंदा और फातिह बैतुल मुक़द्दस के तौर पर याद किया जाता है। मशहूर कौल सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैं इन लोगों से जहाद नहीं करता जो इस्लाम नहीं मानते, बल्कि उनसे करता हूँ जो इंसानियत को मिटाना चाहते हैं।